पुरुषोत्तम भाई, आप है क्या हमारे साथ? तो हाँ जी है। ओम शांति। हाँ जी, हमारे यहाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, तो आप थोड़ा कंटिन्यू करें। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति। आज की साकार मुरली से पॉइंट शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगा। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए बोलिए। आज की मुरली से जो गीत था, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो पाप और पुण्य का जो खाता है वो चेक करने बोला है बाबा ने, और कोई विकर्म ना हो हमारे से। और बाबा ने कहा भूतों को भगाओ, माया के भूतों को भगाओ। ये भूतों को भगाने के लिए कोई स्पेशल तरीका है, या फिर रोज का ये बाबा को याद करे, अपने को आत्मा समझे, ऐसा कोई स्पेशल तरीका कोई अपनाते हैं? ओम शांति। ओम शांति। जो भाई जी ने प्रश्न पूछा है उसका आंसर कोई देना चाहता है तो दे सकते हैं। शांति भाई से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, मैं अभी ज्वाइन कर पाई। ओम शांति। ये तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर कोई स्पेशल तरीका कोई अपनाते हैं तो शेयर करे, माया के जो भूत आते हैं ना उसको भगाने के लिए, क्योंकि अनइनवाइटेड आ जाते हैं, बिना आमंत्रण के आ जाते हैं कभी कभी। तो इस तरह से हम शेयर कर रहे हैं। ओम शांति। ओके, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ये जो पहले ही भाई जी ने बोला था कि आत्मा समझना और बाबा को याद करना, ये तो तरीका तरीका सबको पता ही है। लेकिन मेरी आत्मा ऐसी करती है, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो जो भी बड़े बड़े कोई जैसे देशभक्त हुए हैं, वीर हुए हैं, जिन्होंने कुछ बड़ा कार्य किया है, तो उस समय मैं मेरी आत्मा उनसे प्रेरणा लेती है कि उन्होंने कैसे किया है ये सब, है ना। तो ये लगता है कि उनके साथ कोई भी नहीं था, फिर भी वो उन्होंने इतना सहन किया। जैसे भी बहुत बड़े बड़े कुछ महावीर हुए हैं, तो उन्होंने किसके लिए सहन किया? अपने देश के लिए, ये सब के लिए किया। तो फिर नशा आ जाता है कि बाबा के लिए हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर वो मतलब लौकिक उनके माता पिता के लिए, अगर डायरेक्ट मेरी आत्मा अगर वो कहे तो कि अभी एक योद्धा हुए हैं संभाजी महाराज करके, तो उन्होंने अपने पिता के लिए बहुत सहन किया कि मैं मतलब छत्रपति की संतान हूँ, मैं कैसे किसी के आगे झुक सकता हूँ। तो मेरी आत्मा ऐसे रिमाइंड करती है, तो मैं तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो मैं कैसे माया के आगे झुक सकती हूँ। इस रीति से भी हम कर सकते हैं। बाकी तो आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे तो वैसे ही भूत भाग जाएंगे, तो लेकिन ये दूसरा भी तरीका है। थैंक यू। बाकी भी शेयर कर सकते हैं, अपना अलग अलग अनोखा तरीका रहता है हर सबका। ओम शांति।
अगर हम इसके ऊपर विस्तार में जाएं तो पहले हम आइडेंटिफाई करें कि भूत हम किसको कहेंगे। मेन जो 5 विकार है वो तो है ही है, लेकिन कभी कभी हम योग में बैठेंगे तो मनसा में बहुत कुछ आता है, योग ठीक से लगता नहीं है कभी कभी। तो ये इसको हम पकड़े कैसे, क्योंकि बहुत लेट 10-15 मिनट हो जाएगा फिर पता लगता है, रियलाइज होता है कि अरे हम तो योग में बैठे हैं और ये क्या सब मनसा में चल रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ये हम हमेशा स्मृति में रखेंगे कि बाप समान बनना है ना, तो कोई भी संकल्प आता है या बोलते हैं या कर्म करते हैं, या तो जैसे अभी भाई जी ने बताया स्पेसिफिकली कि योग में बैठते हैं तो मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, थोड़ी देर के बाद समझ में आता है कि हम क्या करने बैठे हैं। तो बाबा ने कहा है कि बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया, तो हम हर संकल्प में ये एक धुन लगा दे। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने छोटी छोटी बातों से पहले शुरू करते हैं कि कोई एक संकल्प आया कि मुझे भूख लगी है, तो अभी समय देखना है कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया। अगर ब्रह्मा बाप होते मेरी जगह तो ये टाइम खाते क्या। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अभी मैंने भी ये करना शुरू किया है, सोचना है कि अच्छा अभी, क्योंकि हम हमेशा तो थोड़ी थोड़ी जब घर में होते हैं ना, तो ये जस्ट मेरा एग्जांपल दे रही हूँ कि घर में रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे फिर ध्यान जाता है कि अच्छा चलो कुछ मुंह में डाल दे, ये कर ले ये कर ले। तो हम हमेशा ये इससे शुरू करेंगे कि छोटी छोटी बातों में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो जब हम योग में भी बैठते हैं तो ये संकल्प को यूज करेंगे कि ब्रह्मा बाप होते तो क्या करते मेरी जगह। तो ये बहुत बहुत चेकिंग पॉइंट, सूक्ष्म चेकिंग पॉइंट पकड़ने वाला बन जाएगा, क्योंकि हम मोटी मोटी बातों से तो छूट जाते कि भाई चलो ये नहीं करना है, ये विकार नहीं करना है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, लेकिन छोटी बातों को कैसे पकड़े। तो ये सूक्ष्म बातों की चेकिंग के लिए बाबा ने हमें एग्जाम्पल बना के रखा है ब्रह्मा बाप को। तो ये ब्रह्मा बाप को पकड़ के रखना है कि उसको ही कॉपी करना है। तो हम उसको छोटी छोटी बातों में हम उसको सामने लेके चेकिंग करेंगे कि ब्रह्मा बाप होते तो क्या करते। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को और कोई पॉइंट सुनाना है या फिर ये इसका आंसर देना है तो दे सकते हैं। ओम शांति। भाई जी के प्रश्न का उत्तर मैं अपने प्रैक्टिस के साथ शेयर करती हूँ। हर दिन या फिर कभी कभी एक दिन में मोर देन वन प्रैक्टिस करना पड़ता है, बट बहुत कॉन्स्टेंटली करना पड़ता है। और मैं ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो जो मुरली सुनती हूँ उसी से उठाती हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले बाबा ने बोला कि माया मच्छर है और आपको हिम्मत का धुआं जला के रखना है। तो मैं हमेशा जब भी माया यूजुअली मेरे लाइफ में व्यर्थ अर्थात कमजोर संकल्पों के रूप में आते हैं। तो जब भी ऐसा कोई संकल्प उठता है मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मुझ आत्मा से हिम्मत का धुआं निकल रहा है जो उस मच्छर को मार रहा है। और ये कॉन्स्टेंटली जब भी आए अटेंशन पे कर विजुअलाइज करके उस माया के धुओं को हटाती थी। फिर अभी जब भी कल की मुरली में जब हमने
बाबा ने बोला कि परमात्मा के साथ कंबाइन, मतलब परमात्मा का रंग लगा हुआ है। तो अगर परमात्मा का रंग है अर्थात मुझ पे पवित्रता का रंग है, तो पवित्रता का शील्ड है मेरे पे। तो माया अपवित्र चीज है, तो अगर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ तो मुझे कोई अपवित्र चीज छू नहीं सकती। तो जब भी कमजोर संकल्प आते हैं मेरे पास, तो बिल्कुल कांस्टेंट अटेंशन देके अपने आप को रिमाइंड करती हूँ कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बाबा मेरा साथी है और माया जैसी अपवित्र चीज मुझे छू नहीं सकती। तो ऐसे कांस्टेंट अपने आप को रिमाइंड करती हूँ, तो वो चीज भागती है। और कितनी बार, बहुत बार आती है, तो हर बार अटेंशन देकर अपने आप को स्मृति में लाकर उसको भगाती हूँ। कितनी बार कम आती है, तो मतलब इट्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर लाइव्स, उसको कॉन्स्टेंटली करना है। तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती हूँ। वही मेहमान वाला भी बाबा ने बोला था कि जैसे माया मेहमान है, तो वो आ गई तो मुझे लगता है कि वो अनवांटेड मेहमान है, इसको चाय पानी नहीं पिलाना, मतलब इसको एंटरटेन ही नहीं करना। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें मुरली से ही उठाकर, कितनी बार नहीं याद रहता हफ्ते पहले बाबा ने माया को क्या रूप दिया था, तो डेली कुछ भी मुरली से पिक करके उसको मैं अप्लाई करती हूँ, ऐसे करके। ओम शांति। ओम शांति। माया तो हम ब्राह्मणों के साथ के पास आती ही है। तो बाबा हमेशा बोलता है कि जब भी माया आए तो स्वमान में टिक जाओ। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं किसी स्वमान में टिक जाती हूँ, या तो फिर बाबा मेरे साथ है। और जो भी पेपर आया है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। और सच में मतलब बहुत जल्दी मतलब से पेपर समाप्त हो जाता है। बाबा मेरे साथ है, बाबा की छत्र छाया में हूँ। बस यही मैं रिपीट करती रहती हूँ और वही फील करती हूँ उस समय। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे मुझे आत्मा ने भाई जी का प्रश्न समझा है कि कभी कभी व्यर्थ चलता है लेकिन पता ही नहीं चलता है कि इतना देर हम योग में तो बैठे थे लेकिन व्यर्थ चला है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि भले अपने को समझ में आया कि 1 घंटा व्यर्थ गया, तो फिर जब भी हम नाइट में चार्ट भरते हैं तो उसमें लिखते हैं कि 1 घंटा व्यर्थ गया। तो इसी रीति से हमने मोबाइल का चेक किया था कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। तो लास्ट मंथ में 2 डिजिट था, मतलब 10 घंटे से ज्यादा था। अभी इस मंथ में मतलब सिंगल डिजिट ही है। तो ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि हम डेली उसको मॉनिटर करते थे। ज्यादा मोबाइल देखते थे लेकिन वो उसको नोट डाउन करते थे कि हाँ आज हमने 2 घंटा मोबाइल देखा। तो इस रीति से चेकिंग करते थे डेली, तो वो ऑटोमेटिक अटेंशन चला जाता था। अगर ये हमें व्यर्थ का भी करना है तो इसी रीति करना पड़ेगा कि डेली हमें चेक करना पड़ेगा कितना समय हम व्यर्थ में गए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो अटेंशन हमारा जाएगा। और आज बाबा ने वरदान दिया है कि हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। तो बाबा ने इसमें दृढ़ संकल्प का एक विशेष महत्व बताया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे भाई जी का क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली योग के लिए है, तो अभी जैसे संकल्प आया कि अगर आप योग में ही ये मन का व्यर्थ चलता है और टाइम वेस्ट हो जाता है, तो योग की विधि हमें ऐसे करे, मन और बुद्धि को एंगेज रखे। जब भी मन और बुद्धि में, क्योंकि अगर एंगेज नहीं रखेंगे तो व्यर्थ आएगा और फिर हमें कहीं और ले जाएगा योग की बजाय। तो हम मन और बुद्धि को एंगेज रखें, मन के संकल्प क्रिएट करें योग में, और बुद्धि उसको रियलाइज और देखती रहे। तो ये अगर विधि अपनाएंगे ना, तो आपके व्यर्थ तो एटलीस्ट कम हो जाएंगे और आपका वो यूजफुल समय हो जाएगा। जैसे कि स्वमान को बाबा ने कहा है कि स्वमान को बार बार स्वमान की माला घुमाओ, तो आप स्वमान का लिस्ट लेकर बैठ सकते हैं और एक एक स्वमान को सोचकर, उसको थोड़ा डिटेल में सोचकर उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये भी योग में समय गिना जाएगा। बाबा के साथ रूहान करते हो, या तो कोई मुरली का, जो अभी भाई जी ने कहा, वरदान लेकर उसको विजुलाइज करते कि हाँ मैं ये बाबा का ये बच्चा हूँ। और या तो
सोमान मुरली के वरदान को अपने ऊपर सूक्ष्म वतन में जाके या तो मूल वतन में जाके बाबा से लेते हो। तो ये जो मुझे लगता है, जैसे भाई जी ने कहा कि योग में चलता है, तो योग के ये उपाय है कि मन और बुद्धि को एंगेज रखे और उसको कॉन्स्टेंटली यूज करे, तो ये बाबा के साथ योग लगा रहेगा और उसको व्यर्थ नहीं जाएगा समय। तो धीरे धीरे मन शांत भी होता जाएगा और मन स्वमान की ओर बढ़ता जाएगा और अपना स्वमान भी बढ़ेगा इसकी वजह से, और व्यर्थ खत्म होंगे। ओम शांति। शुक्रिया बहन जी। और किसी को शेयर करना है, किसी ने नहीं शेयर किया अभी तक? कुछ भी पॉइंट, अनुभव? ओम शांति। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बताएंगे एक बार वैसे? आई थिंक उनका क्वेश्चन का तो आंसर आ गया है, फिर भी शॉर्ट में हम बता देते हैं कि आज पापा ने बोला है ना कि भूतों को भगाओ, तो उसके ऊपर थोड़ा शेयरिंग चल रहा था। लेकिन अगर आपको और कोई पॉइंट या अनुभव शेयर करना हो तो आप बता सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। जैसे मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति आती है, लगा लो संकल्प चल रहे हैं, मेरे किसी के प्रति संकल्प चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो जैसे जो मैं करती हूँ, सबसे पहले तो उसको थोड़ी सी वाइब्रेशंस अच्छी अच्छी दे देते हैं कि थोड़ा सा कि शांत बाबा आपका प्यारा सा बच्चा है, शांत बच्चा है, सुख स्वरूप बच्चा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर, और फिर उसको ना बाबा को सौंप देते हैं थोड़ा सा। तो उसमें भी इस चीज का बेनिफिट मिलता है कि जिसके प्रति हमारे मन में संकल्प आ रहे हैं या जिसके प्रति में अपने आप ही सब पॉजिटिव होने लग जाता है और सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ओम शांति। आज बाबा ने क्या बोला है, बाप का फर्ज क्या है क्वेश्चन आंसर्स में? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए बहना। बाबा ने आज यही कहा है कि वो परम धाम में लेके जाना ये बाबा की जिम्मेदारी है, हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है। ओम शांति। आंसर था बाबा पावन बना के, मीन्स हम सब बच्चों को पावन बना के ले जाएंगे। मीन्स पावन तो सबको बनना ही बनना है। बाबा कहते हैं कि अगर अपने आप बनेंगे तो ठीक है, मगर फिर नहीं तो बाबा को बनाना पड़ेगा और उससे हमारा पद भी कम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि पावन बना के तुम्हें मूल वतन ले जाऊंगा। ओम शांति। ओम शांति। तो किसी को निमित्त बनाया है क्या मुरली रीड करने के लिए आज? अच्छा, कोई मुरली रीड करने के लिए निमित्त बनना चाहेगा? भाई साहब मैं रीड करूं? जी जी, तो अभी कहाँ योग से करेंगे। बताइए? सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट का कौन बुक में कौन से पेज बताएंगे? एक मिनट। आप योग कराइए, बाद में हम शेयर करते हैं तब तक। ओम शांति। हम सभी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएंगे
मैं आत्मा मस्तक मणि भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, चले अपने घर मूल वतन में, श्री बाबा के सामने बैठ जाएं, एक सेकंड में। मैं आत्मा अचल अडोल अखंड शांति स्वरूप, मीठे बाबा मुझे निहार रहे हैं। और मैं बाबा को निहार रही हूँ। बाबा मेरे ऊपर सर्व गुणों की रंगों की किरणें बरसा रहे हैं। सर्व शक्तियों से भरपूर लाल रंग बरसा रहे हैं। मुझे सजा रहे हैं। मीठे बाबा प्यारे बाबा मेरा बाबा यही गीत ऑटोमेटिक मुझे आत्मा से बजता रहता है। मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा। गाले में से, है ना? थोड़ा सा है ना। अब मैं आत्मा अपने राजधानी में पहुंच जाती हूँ। आ जाएं सभी अपनी दुनिया में, स्वर्ग देखें। मैं वहां प्रिंस प्रिंसेस के रूप में हूँ। दैवी परिवार में हूँ। मेरे आसपास पुष्पक विमान मंडरा रहे हैं। स्वर्ग का सुख अनुभव करें। सोने और हीरे जड़ित महल, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य,
मैं आत्मा अभी यहाँ ही महसूस कर सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ। अब आ जाएं अपने पूज्य स्वरूप में, अपने भक्तों के पास, मंदिरों में, जड़ मूर्तियों के अंदर प्रवेश कर लें। और यहाँ से देखें कितने भक्त उमड़ पड़े हैं जो मेरी आराधना पूजा कर रहे हैं। आरती कर रहे हैं, मुझसे माँ माँ कहकर मुझसे बातें करते हैं, मांगते हैं। मीठे बाबा को साथ रखकर मैं आत्मा अपने भक्तों की शुभ कामनाएं, शुभ आशाएं पूर्ण करती हूँ। सभी को सकाश देती हूँ। अब चलते हैं अपने सुनहरे संगम युग में, हीरे तुल्य युग, परमात्मा के संग का युग, दिव्य ब्राह्मण जन्म का युग, भगवान साथ निभाने आ गया है। वाह, क्या मेरा भाग्य है, मुझे चुन लिया बाबा ने, अपना बना लिया। बाबा ने मुझे पकड़ लिया और मैंने बाबा को पकड़ लिया। अब ना छोड़ेंगे तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा के संग एक एक सेकंड कैसे बीतता चला जा रहा है, देखें। हर पल बाबा का साथ अनुभव करते हैं, बाबा से बातें करते हैं, जैसे कि वो मेरे साथ है, चिपका हुआ है मेरे साथ। वो मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसको नहीं छोड़ती। उससे बातें करें, उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव करें और उस अनुभव से होने वाली प्राप्तियां भी अनुभव करें। इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन, ऐसा लगता है कि कभी समाप्त ही ना हो। लेकिन फिर याद आ गया, बाबा ने तो कहा है फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता बनना है आपको। तो चलो फरिश्ता बनते हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर फरिश्ता ड्रेस, चमकीला सुंदर वाइट ड्रेस दिया है। इस ड्रेस को सभी पहन ले, फरिश्ता बन के उड़ चले सूक्ष्म वतन। बाप दादा
बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए हमें दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा ने हम पर अलग अलग रंगों के हीरों का पाउडर बना के डाला और हम फरिश्ताएं, हम सब फरिश्ते एकदम चमकने लगे रंग बिरंगी रंगों से। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। सबके पंख अलग अलग रंगों से भरे हुए हैं। लाइट का शरीर अलग अलग लाइट के रंगों से चमक रहा है और हम सब फरिश्ते बाबा के आजू बाजू मंडराते हैं, उड़ते हैं। कितना सुंदर हमारा अव्यक्त क्लब के फरिश्तों की ये महफिल है। बाबा बीच में और हम बच्चे आजू बाजू। तो यही खुशी और नशे में अभी हम बाप दादा के आगे के महावाक्य को सुनेंगे। सभी यही अपनी स्थिति अव्यक्त फरिश्ते की बनाए रखें। ओम शांति। शुरू करेंगे। यूपी, बनारस और पश्चिम नेपाल की सेवा का टर्न है। यूपी के साथ मोहिनी बहन उठो। अच्छा है, यूपी में विशेषता क्या है? जब आदि में सेंटर खुले तो यूपी का सेंटर विशेष था। बाप दादा मम्मा पहले पहले यूपी के सेंटर पर रहे हैं और यूपी में ज्ञान नदियों का भी सम्मेलन है। बड़े में बड़ी गंगा नदी जमुना दिल्ली में है और यूपी में गंगा नदी है। गंगा नदी का गायन क्या है? पतित पावनी। तो यूपी वालों को सदा यही लगन होगी पतित पावनी बन पतित आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने की। अभी यूपी में सेंटर बढ़ रहे हैं ना? बड़े हैं। आदि में तो रौनक रही। समर्पण युगल यूपी से आरंभ हुए, तो अभी भी यूपी कोई नया कार्य करके दिखाओ। यह फंक्शन, यह सम्मेलन, यह तो होंगे, होते रहेंगे, लेकिन कोई नया कुछ करके दिखाओ। सभी जोन सोचते हैं कुछ करके दिखाएं। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं ना, अच्छा है, कुछ न कुछ करते रहो। जो ब्राह्मण संसार में कोई न कोई खबर छपती रहे। आपकी भी तो खबरें हैं ना, अखबारें हैं ना, तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी यज्ञ सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई है। बाप दादा खुश है। टीचर्स भी काफी है, लेकिन कौन सी टीचर्स? बाप दादा का जानती हो कि ऐसी टीचर्स जो अपने फीचर्स, चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखाएं। अभी का फ्यूचर क्या है? फरिश्ता। भविष्य का फ्यूचर देवता। तो हर एक टीचर अभी का फ्यूचर जो फरिश्ता है, चलो देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन जो लास्ट घड़ी का स्वरूप है फरिश्ता, वह फीचर्स अर्थात चलन और चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। जैसे शुरू शुरू में जब आप सेवा में गए, 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की पालना का साथ लिया, तो पहले शुरू में जब सेवा में गए तो आप कोई सेवाधारी आत्माओं से जिज्ञासु को कभी लाइट का ताज और कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु यह दिखाई देता था, और परखने की शक्ति आप में बहुत तीव्र थी। कोई भी आसुरी स्वभाव वाला आता था, क्योंकि कुमारियां नाम था ना, लेकिन उसकी चाल नहीं चलती थी। इतनी ताकत थी जो वह स्वयं पांव पर गिरकर कहते थे कि हमने क्या सोचा और आप कौन हो। यह पवित्रता का जो चमत्कार था, वह प्रत्यक्ष चलन में और स्वप्न तक था। अपवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। था है नहीं कहते है, था। अब फिर से अपने साथियों में
यह लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। तो बाप दादा ने समझाया कि कैसे शुरू शुरू में ये जो माताएं और बहनें निकली है उनको क्या अनुभव हुआ था, और सभी जो कैसे समझते थे और फिर चरणों में आके पढ़ते थे। तो अब फिर से साथियों में यह लाइट माइट की दृढ़ता लाते रहो। इजी नहीं, समझते तो हो सभी, टीचर्स निमित्त हो ना बाबा की तरफ से, और बाप दादा को टीचर्स छोटी चाहे बड़ी उनके लिए दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी हो, निमित्त हो, सहयोगी हो, चारों और सभी स्टूडेंट के सामने साकार रूप में आप टीचर्स हो, अव्यक्त रूप में बाप दादा है, और एडवांस पार्टी भी आपको सकाश देती रहती है। तो जब अमृत वेले वतन में आती हैं तो सखियों को भी याद करती हैं, सेंटर्स को भी याद करती हैं। तो यूपी सबसे नंबर 1 बनना है, बन रहे हैं, कमाल करेंगे, करनी ही है। अभी स्पार्क और साइंस इंजीनियरिंग विंग की मीटिंग है। अच्छा, मीटिंग्स तो आप लोग करते रहते हो और अच्छा उमंग उत्साह से करते हो, यह बाप दादा देखता और सुनता भी रहता है। धारणा के प्लान भी बनाते रहते हो, बाप दादा ने समाचार सुना। सभी अपनी स्व उन्नति और सेवा के प्लान नए नए भी बनाते रहते हो। अभी यही लक्ष्य रखना है कि दुनिया वालों को अभी दिलासा देने की आवश्यकता है। वह बेचारे सर्कमस्टेंस को देख भयभीत हो रहे हैं और डर फैल रहा है। तो ऐसे समय पर आपको विशेष तो सारी आत्माएं आपकी है, लेकिन विशेष आप अपने वर्ग को दिलासा दिलाओ कि आप अगर मेडिटेशन का कोर्स करेंगे तो आपका ये डर या टेंशन समाप्त हो जाएगा। और ज्ञान पहले नहीं दो, लेकिन पहले मेडिटेशन करो और कराओ, उसका निमंत्रण दो, तो टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव करने का प्रोग्राम ज्यादा करो। अभी बाबा हमें सेवा कैसे करनी है अपने हर एक अपने अपने वर्ग के लिए वो बताते हैं। तो करते हो लेकिन अभी ज्यादा करो, उनको आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराओ, सिर्फ भाषण नहीं लेकिन अनुभव कराओ। भले छोटे छोटे ग्रुप को कराओ, बड़े ग्रुप को कराओ, लेकिन अनुभव कराओ। अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता, ये अंडरलाइन है, अनुभव वाला व्यक्ति कभी रह नहीं सकता, और अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अनुभव वाला किसी के बहकावे में नहीं आ सकता, समस्या में घबरा नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेशन से शक्ति अनुभव होती है। तो मेडिटेशन की टेम्पटेशन को ज्यादा अनुभव कराओ। बाकी प्रोग्राम तो करते रहते हो, वह तो चलते रहेंगे और चलाओ, लेकिन यह विशेष ध्यान दो। कोई भी आता है, कोर्स करता है, लेकिन कोर्स के बीच में अनुभव किया या सिर्फ नॉलेज ली? अनुभव जरूर कराओ। तो बाबा ने अभी आज अनुभव के ऊपर बहुत जोर दिया है। किसी भी बात का, चाहे ज्ञान के हिसाब से परमात्मा ज्ञान है, यह अनुभव हो, योग द्वारा अपने में शक्तियों की अनुभूति हो, हिम्मत आवे, कोई भी बात की समस्याओं को हल करने की हिम्मत आवे, और धारणा की हिम्मत आवे। नहीं तो धारणा सुन करके घबरा जाता है। पहले प्राप्ति सुनाओ कि प्राप्ति क्या होती है। प्राप्तियों की आकर्षण से सभी शुरू कर देते हैं। परमात्मा का परिचय भी देते हो तो पहले प्राप्तियां क्या होती है वो सुनाओ, तो प्राप्तियों के आधार से फिर आकर्षित होते हैं। क्या मिलेगा, क्या बनेगा, कैसे समस्याएं आपके लिए सहज हो जाएंगी, ऐसी ऐसी अनुभव की बातें सुनाओ। बाकी आपस में मिलते हो, बाप दादा के पास रिपोर्ट आती है और बाप दादा खुश है कि यह भी संगठन में मेल होता है। ब्राह्मणों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है, मिलते हैं ना आपस में, कुछ न कुछ राय तो देते ही है। तो दोनों वर्ग अच्छा कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे, यह बाप दादा को खुशी है। डबल विदेशी भाई बहने 80 देशों से आए हैं। इस बारी जो डबल फॉरेनर्स ने भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाए हैं, युगलों का, टीचर्स का, युगल हाथ उठाओ जो युगल आए हैं। बाप दादा ने देखा युगल तैयार तो अच्छे हो गए हैं, लेकिन बाबा की जो आशा है उसको पूर्ण नहीं किया है। और कौन सी आशा है? कि कोई महामंडलेश्वर को चरणों में झुकाओ, क्योंकि आप लोग सहज उनको फेल कर सकते हो। बाबा बराबर पॉइंट पकड़ते हैं और हमें युगलों को देते हैं ये काम कि आप महामंडलेश्वरों को झुकाओ चरणों में। आप कहते हो नहीं सकता, और हमने ये सहज
किया है, तो अपने अनुभव की अथॉरिटी से उनको झुका सकते हो, तभी गीता का भगवान भी सिद्ध होगा। युगलों में यह ताकत है, वह जब ढीले हो जाएंगे ना, फिर सब बातें मानने लगेंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, युगल बहुत कमाल कर सकते हैं। क्यों? अभी भी किया है। जब से युगल युगल चलते रहते हो, पुराने भी हो गए हो, तो यह देख करके सुन करके कितनी संख्या बढ़ गई है। एक काम तो किया है, उमंग उत्साह लोगों में बढ़ाया है कि हम भी कर सकते हैं, घर बार छोड़ना नहीं पड़ेगा। डरते हैं ना छोड़ने से, लेकिन आपने छोड़ा नहीं, बनाया है। कुछ छोड़ा है, सफेद ड्रेस पहनी, रंगीन पहनने की मना नहीं है, लेकिन स्कूल की भी ड्रेस तो होती है ना, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं स्कूल की भी तो ड्रेस होती है ना, तो बाकी तो कोई मना नहीं है। तो युगल बहुत कमाल और चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम बनाओ, देखें कौन से युगल तैयार होते हैं। पहले तो ट्रायल करो, कोई ऐसा कनेक्शन वाला हो कि उससे ट्रायल करके देखो, फिर एक ढीला हुआ तो और भी बन जाएंगे। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, युगलों का सम्मेलन अच्छा लगता है। तो बाबा ने कैसी ट्रिक बताई, एकदम अच्छी है युगलों को की महामंडलेश्वरों को चरणों में झुकाने की। अभी फॉरेन की ट्रेनिंग वाली टीचर्स उठो। अच्छा, टीचर्स समझती हो कि ट्रेनिंग मिलना अच्छा है? जो समझते हैं कि ये जरूरी है, अच्छा है, वो ऐसे हाथ उठाओ। तो मुबारक है निमित्त टीचर्स को, क्योंकि मेहनत अच्छी की है और डायरेक्ट सेवा यह करेंगी और पुण्य आप निमित्त वालों को मिल जाएगा। यह अच्छा है। नई नई टीचर्स बनती जाती है, यह भी ड्रामा में पार्ट है। फॉरेन में देखो कितने नए नए सेंटर्स खुलते रहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि ट्रेनिंग लेके आप जो आने वाले हैं उनको भी जल्दी से जल्दी उड़ाने के निमित्त बनेंगे। तो बाप दादा सभी फॉरेनर्स को एक तो मुबारक देते ही हैं कि जॉब भी करते और सेंटर भी संभालते। सब ताली बजाओ। तो बाबा ने टीचर्स के लिए सबके पास से ताली बजवाई। वैसे टीचर बनके सेंटर चलाना यह भी बहुत बड़ा भाग्य है, कॉमन चीज नहीं है। क्योंकि टीचर बनना अर्थात वर्तमान बाप की गद्दी के मालिक बनना, वह है मुरली सुनाना, मुरली द्वारा आत्माओं को रिफ्रेश करना। बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई कहते हैं, क्योंकि मुरली सुनाने के तख्त के अधिकारी बनते हो, निमित्त बनते हो। फायदा भी है और कायदा भी है, दोनों है। लेकिन बाप दादा खुश है कि आप अपने रुचि से टाइम निकाल के आए हो। ट्रेनिंग करना यह बाप दादा को बहुत पसंद आता है। तो बहुत अच्छा किया जो इतने सबने ट्रेनिंग किया। निमित्त हो और निमित्त का फल बहुत बड़ा पुण्य का खाता जमा होता है। निमित्त भाव नहीं छोड़ना, मैं नहीं लाना, मैं यह सांप है, काला सांप हप कर लेता है। निमित्त हूँ, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। और कंबाइन रहना, अकेले नहीं बनना, ये सब हम अंडरलाइन करेंगे। अकेले नहीं बनना, अकेले बने तो माया को दरवाजा खोला। बाप दादा खुश है, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सभी फॉरेनर्स कुछ न कुछ हर साल करते रहो, अच्छा है। सर्विस के प्लान भी बनाते रहते हैं, एक दो को उमंग उत्साह बढ़ाते रहना, यह सबसे बड़ी सेवा है। बाप दादा ने देखा कि निमित्त टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग कराया वो उठो, यह भी अच्छा। तो बाबा ने चार्ली भाई से कहा, भाई सब में चांस लेते हैं, ये बहुत अच्छा। बाप दादा आपके सेवा की रिजल्ट देख करके खुश है, सभी की सूरत से उमंग उत्साह लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। अभी सभी को होली की सौगात क्या देनी है वो याद है ना? बाप दादा का एक एक बच्चे से स्पेशल प्यार है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निमित्त बनने वालों से, लेकिन एक एक बच्चा कोटो में कोई तो है ही। लास्ट नंबर भी कोटो में कोई है, तो जो कोटो में कोई है वो तो महान हो गया ना। लेकिन कैसा भी हो, कोई हो, लास्ट हो, कैसा भी कोई हो, लास्ट हो, उसके प्रति भी सदा उसको आगे बढ़ाने के लिए एक तो एक दो को स्वमान की दृष्टि से देखो। हर एक का स्वमान है, लास्ट नंबर का भी स्वमान है। कोटो में कोई है, प्रेसिडेंट से तो अच्छा है, पहचाना तो है, मेरा बाबा तो कहता है। तो स्वमान में रहो और सम्मान दो। एकता,
लास्ट नंबर भी एक बाबा का बच्चा है। बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ। परिवार का है, उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ। चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है। लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों? लक्ष्य क्या? तो जो लक्ष्य रख के आए, सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी मिल रही है, संगठन अच्छा है, ब्राह्मण जीवन में खिटराग से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं आए हैं। लक्ष्य बहुत अच्छा ले आए, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गया है। तो बाप दादा को सब पता है कि सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वह भी समय आएगा। जो करता है, बाप दादा ने देखा कि मेजोरिटी संग दोष में बहुत आते हैं। दिल भी खाती है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग, बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वह रंग लग जाता है। तो बाबा यहाँ कितना ध्यान खिंचवा रहे हैं। बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देकर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ। ये हम पूरा अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने जहां से समझानी दी है, चेतावनी दी है, संगठन में कैसे चलना है, लक्ष्य क्या रखना है, लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्या आ गया है, ये सब जो बातें बाबा ने बताई है वो सब हम अंडरलाइन करेंगे। तो अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष में नहीं आओ, ये भी अंडरलाइन है। संग दोष में आ जाते हैं, टेम्पटेशन है, तो संग दोष में नहीं आओ। हद की प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं आओ, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा, और करता क्या है। इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के जला दो। फिर भी टू लेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद करेगा, लेकिन सच्चे दिल वालों को। साफ दिल मुराद हासिल करके देखो दिल से। सच्ची दिल और मुराद हासिल नहीं हो, वो हो नहीं सकता। तो बाबा यहाँ हमें और एक मौका भी देते हैं। होली में रंग लगाते हैं ना, उल्टा सुल्टा भी लगा देते हैं, तो आज होली मनाओ, उल्टे रंग को बाप के रंग में रंग लो, मीन्स उसको सुल्टा कर लो। अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिया है, तरस पड़ता है। दादियों से बाबा कहते हैं, आज एडवांस पार्टी ने गेवर इमर्ज किया, आपको भी खिलाया। दीदी तो बहुत उमंग में थी, दादी भी जिम्मेवार रही है ना, तो अभी भी जिम्मेवारी तो याद आती है। अच्छा है। निर्मला शांता दादी से, अपनी सूरत से बाप की मूरत दिखाती रहती हो, आपको देख के सभी को ब्रह्मा बाप याद आता है। अच्छा है। अपनी तबीयत को संभाल के चला रही हो, बहुत अच्छा। परदादी का होली पर अलौकिक बर्थडे है, किसने याद दिलाया? तो बाबा ने कहा अच्छा बर्थडे है, सारे पुण्य जमा किया है। अच्छा, परदादी का बर्थडे है। बाप दादा ने फूलों की माला पहनाई, फिर खुश बहुत रहती है, यही पुरानों की विशेषता है। आदि रतन है ना, तो घबराते नहीं है, खुश रहते हैं। तो देखो बाबा ने विशेषता भी बताई आदि रत्न की। शांतामणि दादी से, कोई ना कोई सेवा करते रहते, चाहे मुरली सुनाने की, चाहे सभी से मिलने की करती रहती हो, और करती भी रहेंगी, मूर्तियां हैं यह भी। ब्रजमोहन भाई से, दिल्ली का प्रोग्राम जो बनाया है वो अच्छा बना है और अच्छा रहेगा। रमेश भाई जी से, आपस में जो मिलते हो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अटेंशन रहता है अपने पुरुषार्थ का भी और सेवा का भी, तो जो पॉइंट्स निकालते हो वो अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। वीआईपी ग्रुप के साथ, आप सभी स्नेही तो हैं ही, सहयोगी भी हैं, स्नेह है ना बाप से, और स्नेही समय प्रति समय सहयोगी भी हैं। अब क्या बनना है? स्नेही हो, सहयोगी हो, अभी क्या बनना है? बच्चा बनना है। अच्छा, किसी ने कहा बच्चा बनना है, तो बाबा ने कहा अच्छा, बच्चा बनना है कि है? बाबा पूछते हैं कि बच्चा बनना है कि आप ऑलरेडी हो? तो बच्चा है या बनना है, क्या कहेंगे? बच्चा है तो समान बाप बनना है, तो अच्छा है, दिल से निकलता है ना मेरा बाबा। अभी धीरे धीरे अपने को इस सेवा में और थोड़ा पार्ट बढ़ाओ। अपना अपना काम तो करना है, वह ठीक है, बाबा को पहचाना यह भी ठीक है। अभी सेवा में, चाहे यज्ञ सेवा चाहे बाहर वालों की सेवा,
इस सेवा के पार्ट को ज्यादा बढ़ाओ। थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को देख के औरों में आपका अनुभव सुन के उमंग आता है, तो डर उतर जाता है, तो आप सेवा करो। ये बाबा वीआईपी ग्रुप के साथ बातें करते हैं। अभी कनुप्रिया बहन जो आस्था चैनल पर प्रोग्राम देती है, इसको तो भाग्य मिल गया है, घर बैठे भाग्य मिला है। कितनी आत्माओं को रास्ता बताती हो, वाणी द्वारा सेवा तो करती हो, अच्छा है। कुछ भी हो लेकिन बाबा के हो, ये अंडरलाइन करने का। और ये नशा, ये हम योग में लेकर ये बात के ऊपर मनन और योग बढ़ा सकते हैं। इतना नशा रहेगा कि कुछ भी हो लेकिन बाबा के हो। इस स्मृति में आगे बढ़ते जाओ और चेक करो तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं कि वहां के वहां है, क्योंकि उन्नति चाहिए ना। तो दिन प्रतिदिन आगे क्या बढ़े, एडिशन क्या हुआ, यह चेक करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, और थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने चांसलर बनकर मुरली पढ़ी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहकर बाद में पॉइंट शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। अभी हम मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। साकार मुरली से या इस अभी जो हमने मुरली रीड किया है उसमें से पॉइंट शेयर कर सकते हैं, या तो जो मेन मुरली चली है उसमें से भी जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगा वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? ओम शांति। आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आज बाबा ने कहा
आज गंगा नदी को बाबा ने गंगा नदी और जमुना नदी का जिक्र किया है। मुरली में कहा कि पतित पावनी है गंगा, और पतित पावनी है तो गंगा यूपी में बहती है, तो यूपी वालों को सदा बाबा ने कहा कि यही लगन रहती है कि पतित पावनी बन पतित आत्मा को कुछ न कुछ अंजलि देने की। तो इस तरह से बाबा ने ये अगर गंगा को और यूपी वालों को बताया तो हम सभी को ये भी करना है। ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है? ओम शांति जी आ रही है, आप शेयर कर सकते हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने टीचर्स के लिए कहा ना कि टीचर्स वो जो अपने फीचर्स, चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखाए। जो है बताया है इसमें कि हमें सबको अपने चलन और चेहरे से सभी को फ्यूचर दिखाना है, क्योंकि वो बहनें तो सिर्फ सेंटर संभालती है, लेकिन हम ओपन फील्ड में रहकर सबको बाबा का ये जो प्रत्यक्ष, बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं अपने बिहेवियर के द्वारा ना। तो फिर बाबा ने जो शुरू शुरू में जब सेवा पर गई जो बहनों के लिए बाबा ने बोला कि 14 दादियों के लिए कि 14 वर्ष तपस्या और बाप दादा माँ की जब पालना का साथ लिया, तो शुरू शुरू में जब वो सेवा पर गए ना, तो क्या होता था कि कोई कोई सेवाधारी आत्माओं का जो जिज्ञासु होते थे, उनको कभी लाइट का ताज दिखाई देता था उनसे, कभी मस्तक में चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता था, और परखने की उनमें बहुत ज्यादा तीव्र शक्ति थी। तो जब भी कोई आसुरी स्वभाव वाला उन आत्माओं के सामने आता था, जो शुरू के जो फाउंडेशन थे जो इस यज्ञ की, तो कोई भी आता था तो उनको लगता था कि ये कुमारियां ही हैं, शायद ऐसे ही है। तो उनकी कोई भी, उनमें इतनी ताकत थी दादियों में कि उनकी कोई भी ऐसी आसुरी स्वभाव वाले की कोई भी ताकत जो है उनकी धरी की धरी रहे, उनकी कोई चाल नहीं चलती थी उनके ताकत के आगे। तो वो स्वयं दादियों के पांव पर गिरते थे और उनसे जो माफी भी मांगते थे। तो बाबा ने बोला कि वो क्या अब भी हम सब आत्माओं में, हम इतने सालों से जो ज्ञान में चल, क्या वो पावर अब भी हमारे में है? क्या हम दूसरों को साक्षात्कार मूर्त बने हैं? तो इस तरीके से हमें अपनी जो है चेकिंग करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसके आगे कहा है कि ये जो बहन ने अभी प्रसंग बताया, इसके आगे मैं बता रही हूँ कि यह पवित्रता का जो चमत्कार था, यह प्रत्येक चलन में और स्वप्न तक था। बाबा ने कहा कि अपवित्रता का स्वप्न मात्र भी नहीं था। है नहीं, कहते हैं कि अब फिर से ये बाबा हम लोगों को कह रहे हैं कि अब साथियों में यह लाइट माइट का की दृढ़ता लाते रहो। ये इजी नहीं है, लेकिन क्या करना है कि टीचर्स निमित्त, टीचर्स को ही बोल रहे हैं बाबा, और हम बच्चों को ही कह रहे बाबा की तरफ से। बाबा बाप दादा को, चाहे छोटी टीचर हो चाहे बड़ी हो, उनके लिए दिल में बहुत प्यार है, क्योंकि बाप दादा के कार्य में सहयोगी हो, निमित्त हो, सहयोगी हो। तो चारों ओर के सभी स्टूडेंट के सामने साकार रूप में आप टीचर्स हो, तो अव्यक्त भाव रूप में बाप दादा है और एडवांस पार्टी भी है जो आपको सकाश देती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। इंदु बहन जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया है। जी, बाकी भी शेयर कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, साकार मुरली का या अभी की चली हुई मुरली। भाई जी, आवाज सुनाई दे रहा भाई जी? हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। आज बाबा ने कहा है कि आजकल जो सर्कमस्टांस जो बना हुआ है, बहुत भय का बना हुआ है, डर का बना हुआ है। तो ऐसे समय पर उन्हें दिलासा देना चाहिए कि भी आप जो है अगर मेडिटेशन का कोर्स करोगे
तो आपका डर या टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि उन्हें पहले ज्ञान नहीं दो, पहले मेडिटेशन का मतलब उन्हें मेडिटेशन करो और कराओ, यानी कि उन्हें पहले अनुभव कराओ आध्यात्मिक शक्ति का, सिर्फ भाषण नहीं करो। फिर बाबा ने खास एक बात जो कही, जो अनुभव वाला व्यक्ति है ना, वो कभी रह नहीं सकता। अनुभव की अथॉरिटी जो है वो नंबर 1 है। वो ना ही किसी के बहकावे में आएगा, और कोई प्रॉब्लम्स भी आएगी ना, वो जो उसने अनुभव किया होगा तो वो उस प्रॉब्लम से आसानी से निकल पाएगा। ओम शांति। ओम शांति। इसी में हम ऐड करना चाहेंगे कि बाबा ने ये जो बताया ना कि अनुभव कराओ, तो जब भी कोई किसी का कोर्स करते हैं पहले तो ज्ञान ही सुनाते हैं, लेकिन बाबा ने एक विशेष बात बताई है कि आप पहले उनको मेडिटेशन करवाना है। क्योंकि मेरी आत्मा का जब कोर्स हुआ था तब भी हमें तो लास्ट दिन में बताया था कि मेडिटेशन ऐसे किया जाता है। तो मुझे लगता है सभी का ही ऐसे हुआ होगा। तो बाबा ने आज अनोखी बात बताई कि आप पहले उनको ये कराओ, अनुभव कराओ मेडिटेशन से। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। आई एग्री विथ यू भाई जी, मेरा भी यही रहा अनुभव। तो एकदम लास्ट दिन पे ही उन्होंने एक बार मेडिटेशन कराया जैसे, तो हम वही सोच रहे थे कि भगवान को मिलने के लिए आए, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है, कहाँ है। लेकिन उन्होंने पहले दिन से अगर थोड़ा थोड़ा अनुभव किया होता ना, कराया होता मेडिटेशन, तो अच्छा रहता है। हाँ हम जी, शांति भाई जी, मैं अपना अनुभव शेयर कर सकती हूँ फर्स्ट डे का। जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जी, जब मैंने फर्स्ट डे, मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी के बारे में कभी नहीं सुना था। इवन प्रोग्राम्स देखती थी ना टीवी पे, सिस्टर शिवानी को भी देखती थी, बस जैसे दूसरे लेक्चर्स करते हैं या सुनते, लेकिन अच्छा बहुत लगता था, बिल्कुल सबसे सेपरेट लगता था ये ज्ञान ना, जैसे सिस्टर शिवानी सुनाते थे मुझे। लेकिन इतना मुझे ब्रह्मा कुमारी में कभी नहीं सुना था इस बारे में। तो ऐसे ही मैं एक दिन सेंटर के आगे से निकल रही थी, तो मैंने अपने युगल से बोला कि ये क्या चीज है, मुझे बहुत वो ना अट्रैक्ट कर रहा था, ये कौन सी बिल्डिंग है, ऐसे ही मैंने उनसे पूछा। तो वो कहने लगे ये ना ब्रह्मा कुमारी का सेंटर है। मैंने कहा अच्छा, जाके देखना चाहिए। उन दिनों शिवरात्रि के भी दिन चल रहे थे। तो युगल कहने नहीं फिर आएंगे। मैंने ना उनसे बहुत जिद की, मैंने कहा नहीं आज तो मुझे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे चाहिए ऐसा घर कि जहां पर मैं कुछ देर के लिए जाकर विश्राम पाऊं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ना, चाहे मैं काफी डिस्टेंस पे, पर वो मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। तो मैं एंटर हुई, तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे ना बहुत ऐसा लगा कि मैं जैसे पहले भी यहाँ पर आई हुई हूँ। तो दीदियों ने जैसे मुझे बताया ज्ञान के बारे में। ज्ञान मैं उनसे मैं कहूँ कि मुझे बस सुनाते जाओ आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनना। वो कहने लगे कि नहीं अभी आप ना नेक्स्ट डे आकर सुनना। मैंने कहा नहीं, आज मुझे ना ये चीज कंप्लीट करो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, फिर मैंने ना, उन्होंने एक लेसन कंप्लीट किया, तो मैं ना जाकर, किसी ने मुझे ना कहा ही नहीं मेडिटेशन के लिए कि आप मेडिटेशन करो। मैं अपने आप ही मेडिटेशन हॉल में जाकर बैठ गई बाबा के सामने। तो रेड लाइट थी, वो भी बहुत अट्रैक्टिव थी, इतना अच्छा लग रहा था। तो दीदी कहने लगे क्या आपने पहले भी ये कभी ज्ञान ये किया है ऐसा? मैंने कहा नहीं। कहने लगे कि ऐसा देखने से तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो जैसे पहले से ही ज्ञान में हो और ये चीज करें। माना कि इतनी मुझे फर्स्ट डे से ही बाबा का अट्रैक्शन इतना हुआ, इतनी पावर फील हुई कि वही बाबा ने आज जैसे बोला ना कि शक्ति, इतनी शक्ति भरती है मेडिटेशन से। बाबा के चित्र से ही इतनी जैसे रेज मेरे ऊपर पड़ रही थी। तो वाकई ये सबसे पहले हमें उनको अनुभूति करवानी चाहिए, जो है एवर लास्ट चलती है वो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के पॉइंट से बचपन के दिन याद आ गए सभी को। तो अच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ रहस्य होगा उसके भी पीछे कि पहले ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे भी कहते हैं ना, बिना ज्ञान की ध्यान नहीं होता, इसलिए वो बाद में आखिर के दिन में सुनाते होंगे। लेकिन बाबा ने कहा कि थोड़ा थोड़ा तो आप बता सकते हो उनको मेडिटेशन क्या है। तो जी, बाकी भी शेयर करें अपना अपना पॉइंट। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हम लोगों के यहाँ भी हम बॉम्बे में तो कोर्स करवाते हैं। मान जी, तो असली में मतलब जैसे ज्ञान उनको सुनाने के लिए बुलाते हैं, तो 15 मिनट पहले ना भाई, मतलब जो हम लोग कोर्स करवाते हैं वो 15 मिनट पहले योग करवाते हैं।
और योग करवाने के बाद फिर उनका क्या मतलब वो जो क्लास चालू करवाते हैं उनकी और फिर आखिरी में भी करवाते हैं। तो मतलब योग से उन लोगों को जैसे शांति की अनुभूति या किसी भी अनुभूति तो आगे बढ़ने के लिए एकदम मतलब दूसरों को होने के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो हमारे यहाँ भी पहले 10 मिनट 15 मिनट मतलब देखा टाइम होता, कई बार ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम हो जाता तो 7:30 के टाइम 15 मिनट मतलब उनको आगे पीछे करके 10-10 मिनट 15-15 मिनट पहले योग करवाते हैं हल्के खाली का थोड़ा सा आत्मा के ज्ञान के बारे में और फिर कोर्स करवाते तो लोगों को जल्दी ये बात मतलब दिमाग में बैठती है कि हाँ शांति की अनुभूति होती है इन लोगों के बाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, शेयर कर सकते हैं आप। हाँ जी, मैं क्या अपना मधुबन का अनुभव सुना सकती हूँ भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर, हाँ जी, शेयर कीजिए। मैं अभी 19 दिसंबर को वहां पे गई थी ना मधुबन में, वहां का अनुभव सुना सकती हूँ? हाँ जी, शेयर कीजिए। मैं ना जैसे 25 दिसंबर था और सुबह 4 बजे हम योग पे जाते थे। 4 बजे योग पे जाते थे। मेरे का योग कम लगता है, मैं बैठी तो रहती हूँ सामने बाबा के बैठी थी। मेरे को पता नहीं किस टाइम आंख बंद हुई किस टाइम नहीं, मेरे को नहीं मालूम। जहाँ हम खाना खाने जाते हैं ना, जहाँ प्रकाश मणि दादी का पार्क है, मैं वहां पहुंच गई योग में ही पहुंच गई। तो वहां मैं रास्ता भूल गई। जैसे ना बाबा आए, गले से लगाई और प्यार किया, फिर मैंने वो जाने लगी। मैंने कहा बाबा बाबा बाबा। वो कहते बच्ची मेरी और भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मेरे को ऐसा अनुभव है 25 दिसंबर को सुबह के टाइम 4:30 बजे। जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है आपका। तो मधुबन में जाते हैं तो वैसे भी अगर हम दिल से याद करेंगे तो ऐसे अनुभव होते मेरे को हैं। बाबा के बिल्कुल ऐसे उड़ते हुए आए, जमीन पे पैर नहीं थे, नंगे पांव थे, उड़ते हुए आए। मैं गला लगाया, मेरे को प्यार किया और रास्ता भी बताया मेरे को। ऐसा अनुभव है 25 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे। जी, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा आपका। ओम शांति। मैं काफी दिनों से सोच रही थी, मैंने क्या मधुबन का अनुभव सुनाती हूँ। अभी गई थी मैं 19 दिसंबर को। जी जी, थैंक यू। बाकी भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कुछ अपना अनुभव है या कुछ पॉइंट शेयर करना अनुभव तो चाहते बहुत है भाई जी, फिर सुनाया करूंगी अब रोज में। जी जी, चलेगा। बहुत अनुभव होते हैं मेरे को, बहुत ज्यादा होते हैं। बाबा इतनी टच करता है ना, लेकिन योग नहीं लगता मेरा। सुबह मैं नहीं, चला देती हूँ, फिर उठ नहीं पाती। एक तो दवाइयां बहुत ज्यादा हैं, दवाइयों का नशा रहता है। जी, आप है ना दिन में योग किया करो। अगर आपको दिन सुबह में अमृत 12 बजे जो क्लास आती है उसमें भी सुनती हूँ उसको भी। जी, धीरे धीरे हो जाएगा। आप छोड़ो नहीं सिर्फ उसको, आप करते चलो। एक दिन आएगा कि आप कभी योग और आपको एक अनुभव और सुनाती हूँ भाई जी। जी जी, सुनाइए। मैं 17-18 साल से चल रही हूँ, घर वालों से चुपके चुपके चलती थी पहले तो, और 17-18 साल के बाद परिवर्तन आया। अब मैं चाहे ताला लोक लगा के चली जाती हूँ या मैं कह जाती हूँ मुरली जा रही, मेरे को कोई मना नहीं करता। जी भाई जी, इनके इतने अच्छे अच्छे अनुभव है, ये योग ही तो है। इतने अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग अनुभव है इनके। मेरे बहुत तो देखिए इनके कर्म बंधन भी कट गए। ये योग की जो पावर है उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पास तो भाई जी मेरा तो क्रम बंधन इतना था ना जबरदस्त। मैं तो बाबा को मैं 7 महीने वहां पे अपोलो में रही हूँ। मेरा बाबा साथ ही साथ था, ऑपरेशन में जब भी साथ था, ऑपरेशन करवा के जब भी साथ था। मेरे को सामने दिखते थे जैसे बाबा खुद ऑपरेशन कर रहे हैं। मेरा कैंसर हो गया था, बाबा ने देखो बिल्कुल ठीक कर दी। आज 7 साल हो गए। जी, अभी आप इसको ही योग समझो और थोड़े थोड़े बढ़ते जाएंगे। बस योग ये नहीं लगता भी परम धाम में टिक नहीं सकती एक मिनट 2 मिनट के भी ज्यादा। हाँ जी, सूक्ष्म वतन में टिक जाती हूँ। जी, आप है ना वो सूक्ष्म वतन का ही प्रैक्टिस कीजिए। या और सूक्ष्म ये वतन में टिक जाती हूँ, 10 मिनट भी टिक जाती हूँ, 15 मिनट भी टिक जाती हूँ। लेकिन परम धाम जाती हूँ ना भाई जी, जब
1 मिनट 1 सेकंड, बस 1 मिनट ही लगा लो, 1 मिनट ही टिकते हूँ। वैसे पहुंच जाती हूँ 1 सेकंड में, टिका नहीं जाता वहां पे। क्या जी करूं जी मैं इसको? जी, आप है ना सूक्ष्म वतन का ही अनुभव कीजिए कुछ दिन, और बाद में धीरे धीरे वैसे हो जाएगा। सभी का ऐसे ही रहता है, आपका ही नहीं है, सभी का ऐसे रहता है। जी, बाकी भी अपना शेयर कीजिए, किसी कुछ शेयर करना है तो। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? शायद किसी ने अनम्यूट किया था अभी। अच्छा, कोई होमवर्क देना चाहेगा क्या? हम कल होमवर्क लेवे पूरे दिन भर में, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो हम है ना कल के दिन ये होमवर्क लेते हैं कि हम है ना निमित्त भाव नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा है ना कि निमित्त भाव कभी नहीं छोड़ना, मैंपन नहीं लाना। मैंपन यह सांप है, काला सांप हब कर लेता है। तो निमित्त हूँ, करण करावन हर करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और कंबाइंड होके रहेंगे, अकेले नहीं। क्योंकि अकेले बने तो माया का दरवाजा खोला। तो हमें सारे दिन में क्या कंबाइंड होके रहना है बाबा के साथ। अच्छा, अभी हम है ना 1 मिनट ड्रिल करेंगे, परम धाम की ही ड्रिल करेंगे। तो सभी जन अपने को आत्मिक स्वरूप में देखे, भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि, और पहुंच जाए 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए परम धाम में कंबाइन हो जाए बाबा के साथ। और वहां से बेहद का कल्प वृक्ष देखे, कैसे मुझ कंबाइन आत्मा से शांति की, पवित्रता की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। और सभी आत्माओं से रूरियान करे कि मुझ आत्मा से यदि कोई भूल चूक हुई होंगी तो मैं माफी मांगती हूँ, और आपसे भी कुछ हुआ होगा तो हम माफ कर देते हैं। तो इस स्मृति में टिके। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत थैंक्स कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट।